जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कामयाबी विद विवेश में। हमारा टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपका एक टॉपिक है आपका एक चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। तो हम लोगों ने सोचा है कि आपको सिंप्लीफिकेशन एज अ चैप्टर ना करवा के आपको उसकी प्रैक्टिस करवा दी जाए। क्वेश्चन आंसर्स की सीट आपको दे दी जाएगी और उसकी प्रैक्टिस आपको चैनल पे करवा दी जाएगी। ठीक है, जैसा भी आप लोगों को उचित लगे आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। हम लोगों का प्रयास ये है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए। थ्योरी कम से थ्योरी भी बताएंगे, ठीक है, मेथड्स भी सारे आपको बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वांटिटी क्वेश्चंस की वो ज़्यादा से ज़्यादा करवा दी जाए, जिससे आपको एग्जाम हॉल में आपको हर तरह का क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा अपने पेपर में। ठीक, तो सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर जो भी है वो आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करवा दिया जाएगा। ठीक है, आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमारा सजेशन ये रहेगा कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपके पास अभी है नहीं। ठीक है, क्योंकि आपके पास हिंदी भी पढ़नी है, जीएस भी पढ़नी है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस सब आपको पढ़नी है, करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। ठीक, तो मैथ में जितना भी होगे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवा दिए जाएंगे। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है, और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहिएगा। और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास रहेगी। ठीक, आज हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। क्या पढ़ेंगे? योज्य प्रतिलोम। आज हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम। अच्छा, कल की क्लास को लेके आप लोगों में कोई डाउट तो नहीं है? जो भी आपका डाउट हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, योज्य प्रतिलोम होता क्या है सबसे पहले इसको समझिएगा। देखिएगा, योज्य योज्य आ रहा है। योज्य क्या होता है? योग। योज्य क्या होता है? योग, यानी इसमें कुछ जो बात हो रही है वो प्लस की बात हो रही है। ठीक है, अब इसमें a प्लस a डैश इक्वल टू 0 होता है योज्य प्रतिलोम में। मतलब कोई भी नंबर है उसके अगर डैश से हम ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2। अब पेपर में पूछ लेगा आपको 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, एक नंबर हमारा ले लिया 3 ले लिया, फिर हमने ले लिया 3/4, 3/4 ले लिया, हमने ले लिया 5/-6 ले लिया। ठीक है, फिर हमने ले लिया -7/8 ले लिया। ठीक, फिर ले लिया हमने 1/√2 प्लस √3। अब इनका आपको योज्य प्रतिलोम बताना है। योज्य प्रतिलोम जैसे हमने अभी ये फॉर्मूला आपको बताया था, a प्लस a डैश इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, 2 में क्या जोड़ें कि ये 0 हो जाए? अगर कोई भी नंबर है जैसे 2 ही है, 2 में हम क्या जोड़ें कि ये इसकी वैल्यू 0 हो जाए? अगर हम 2 में -2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 2 - 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये 0। ठीक, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? जैसे 2 का क्या हो गया? -2, 3 का क्या हो गया? -3। ठीक, 3/4 का क्या हो गया? -3/4। जो माइनस का होता है उसका क्या हो गया? प्लस 5/6, 5/6। जैसे यहाँ माइनस का था 5/6, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? क्योंकि इसमें साइन चेंज हो जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता है तो हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस का 5/6 था, क्या हो जाएगा? प्लस का 5/6। यहाँ पे देखिएगा माइनस का 7/8 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस का 7/8। यहाँ पे देखिएगा क्या है? 1/√2 प्लस √3। ये है काय का? प्लस का है। ये काय का हो जाएगा? -1/√2 प्लस √3। ये आपका हो गया योज्य प्रतिलोम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? गुणात्मक प्रतिलोम। अच्छा, आप लोगों के पास में समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है,
समय कम है आप लोगों के पास में, सिलेबस आपका ज़्यादा है, मैथ का ही सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस है। तो हम लोगों ने यही सोचा है कि आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएंगे, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ देना, जो भी डाउट होगा आप क्वेश्चंस पूछने होंगे वो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। विवेश टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, विवेश सर नाम से आप सर्च करना, ठीक है। जो चैनल मिले उसको आप सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी है, जो भी आपको चैप्टर कराया जाएगा उसकी सीट टेलीग्राम चैनल पे दी जा रही है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। जो भी आपको क्वेश्चंस की सीट करवाई जाएगी उस वो भी सीट भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। चैनल का क्या नाम है? विवेश सर, विवेश सर नाम से आप सर्च कीजिएगा, ठीक, उसको ज्वाइन कर लेना। अच्छा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? अभी हमने देखा था योज्य प्रतिलोम, उसमें क्या हो रहा था? साइन चेंज हो रहा है, ऐड करने पे क्या आ रहा था? 0। गुणात्मक क्या होता है? गुणा। यहां पे देखिएगा गुणात्मक में क्या हो रहा है? गुणा, यानी मल्टीप्लाई, गुणा, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो इसका क्या होता है? a गुणा a डैश इक्वल टू 1। इसका आंसर क्या आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे? 1। मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर है उसका मल्टीप्लाई करने पे 1 आंसर आना चाहिए। तो 1 कैसे आएगा? जैसे 3 का निकाल लीजिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -7/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -3/√3 -√2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। यहां पे देखिएगा, अब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आए, ठीक। अगर हम 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आएगा। अब यहाँ पे 2/3 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 3/2। 5/6 है तो 6/5, -7/8 है तो 8/7, लेकिन किसका? माइनस का। माइनस, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, ये चीज आप ध्यान रखिए। योज्य प्रतिलोम में क्या हो रहा था? प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो रहा था, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? साइन उल्टा, साइन चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो नंबर है वो अपॉन में जा रहा है। जैसे 3 है, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3, 2/3 का 3/2, नंबर उल्टा हो रहा है, ठीक है। मतलब हर अंश हो रहा है, अंश हर हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखिएगा इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? √3 माइनस √2/3। साइन काय का है? माइनस का, तो माइनस का, ठीक है। ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। समझ में आया योज्य प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमने आपको शीट करवाई थी उसमें हमने आपको शेषफल थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। आपने अगर वो वीडियो देखी होगी, अगर वीडियो ना देखी हो तो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। हमने उसमें आपको शेषफल प्रमेय के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे कि शेषफल कैसे निकालते हैं, ठीक। भाग का आपने देखा होगा, भाग जैसे करते हैं नॉर्मली, जैसे हमने 15 को भाग करना है 2 से, ठीक है, क्या जाएगा? 2 सत्ते 14, 1 बचेगा। जो यहां बचता है इसे हम क्या बोलते हैं? शेष, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। और जो यहां पे होता है इसे क्या बोलते हैं हम? भागफल, भागफल होते हैं, ठीक है। इसका एक हम फॉर्मूला लिखते हैं, भाज्य, भाज्य इक्वल टू भाजक, भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हो गया इसका फॉर्मूला, ये भाज्य निकालने का फॉर्मूला। भाज्य क्या होता है इसमें? ये जो 15 है ये है हमारा भाज्य, और ये 2 है ये है हमारा भाजक। भाजक मतलब जिससे भाग की जाए, भाज्य मतलब जिसको भाग की जाए, ठीक है। अब भागफल शेषफल तो आपको पता ही है, ठीक है। अब जैसे इसी क्वेश्चन में हम भाज्य निकालें, जैसे हमारे पास दे दिया कि भाजक हमारे पास 2 है, भागफल 7 है, शेषफल 1 है, भाज्य क्या होगा? तो भाज्य इस क्वेश्चन में निकालेंगे हम, चेक कर लीजिए आप एक बार।
ठीक है, भाजक क्या है 2 गुणा भागफल क्या है 7 प्लस शेषफल क्या है 1। इनको सॉल्व कर लीजिएगा, 7 दूनी 14 प्लस 1 बराबर 15। देखिएगा भाज्य हमारा 15 आ गया। ठीक, तो हमने आपको शीट में जो हमने क्वेश्चंस करवाए थे उनको एक बार हम दोबारा से करवा देते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको क्वेश्चंस करवाया था, यदि किसी संख्या को चलिए लिख देते हैं हम आपके लिए, यदि किसी संख्या को 175 से भाग देने पर 49 शेष बचता है तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा। ठीक है, ये आपका सीट में भी क्वेश्चन था, सीट का ही क्वेश्चन हमने उठाया जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, जो ये नंबर दिया हुआ होता है ये वाला, सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि ये जिससे दोबारा भाग करवा रहा है उससे कट रहा है नहीं कट रहा है। तो हम 175 को चेक करेंगे कि ये 35 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। आप बताइएगा, 5 से करके देखें, 5 से काट के देखो, 25 का 5 2 5 3 15 2 17 पूरा कट रहा है, 35 से पूरा कट रहा है। अब पूछा क्या है हमारे पास, शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या दिया था 49, इसको क्या कर देते हैं 35 से भाग कर दिया, 35 से कम 35 कितना बचा 14। यही हमारा आंसर था, शेष 14 था आंसर। ये आपकी हो जाती है शेषफल थ्योरम। इसमें हमने आपको एक स्क्वायर वाला भी करवाया था। ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, एक हमने आपको स्क्वायर वाला भी करवाया था इसमें। ठीक, कभी कभी क्या करता है ये, इसमें ऐसे क्वेश्चन थ्योरी बेस ना देके डायरेक्टली हमसे पूछ लेता है इस टाइप से। क्वेश्चन हमसे पूछ लिया 11 स्क्वायर बटे 9। ठीक है, अब इसमें पूछ लिया आपसे कि शेषफल बताइए क्या बचेगा। अब आप पहले 11 का स्क्वायर करें, फिर उसे 9 से भाग करें, फिर आपको शेषफल निकालना है। ठीक है, ऐसे नहीं करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, 11 को ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणा 11 बटे 9। ठीक है, इस 11 को 9 से भाग करेंगे, शेष कितना आएगा 2। ठीक, इस 11 को 9 से भाग करेंगे, शेषफल क्या आएगा 2। 2 यहाँ से बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 4। यही हमारा शेषफल हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका 76 इंटू 104 अपॉन 25। अब इसमें पूछेगा कि शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो 76 को 104 से पहले आप मल्टीप्लाई करो, फिर 25 से डिवाइड करो, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा और एग्जाम हॉल में आपको एक एक सेकंड बचाना होता है अपना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 25 से 76 को आप काटिएगा। शेषफल पे ध्यान रखना, भागफल पे ध्यान मत रखना। शेषफल पूछा है उस पर आप ध्यान रखिएगा। शेषफल कितना बचेगा इसमें 25 तियां 75। ठीक है, यहाँ कितना बचा 1, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई लगा दिया। ठीक है, 104 है, 25 चौका 100, कितना बचेगा 4। 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4। शेषफल क्या आ गया हमारे पास में 4। ठीक है, अब जैसे कभी कभी पूछ लेता है पावर में, अगर जैसे ये क्वेश्चन करवाया था 11 की पावर 2, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि 11 की पावर 6 बटे 9, इसमें शेषफल क्या आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11, 6 बार हो गया। अब डिवाइड किससे करना है 9 से। 9 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, वही ऊपर वाला लगाएंगे, हर एक को 9 से डिवाइड कर दो। यहाँ 2 बचेगा, 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 2 बचेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करो, अब इनका मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी
8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आया। अब देखिएगा 64 शेषफल नहीं होगा आपका, हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 9 से, और जो 64 है वो 9 से बड़ा है, तो बड़ी वैल्यू कभी शेषफल नहीं होती। भाजक से बड़ा कभी शेषफल नहीं आता, जो भी शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से छोटा आता है। भाजक क्या है हमारे पास 9, तो 64 को एक बार दोबारा 9 से भाग कर देंगे, क्या आएगा। अब 64 को यहीं पे कर देते हैं, 64 को आप भाग कीजिएगा, क्या आएगा बताइएगा। 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेष 1 बचेगा, क्योंकि 7 ने 63। ऐसे आप करके देख लीजिएगा, 64 को अगर हम 9 से भाग कर रहे हैं, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा 1, तो हमारा शेष क्या आ गया 1, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1। ठीक है, समझ में आया ये वाला टाइप कि जो हम शेषफल निकालते हैं कैसे निकालते हैं। अगर आपको जैसे थ्योरी, पूरी थ्योरी में क्वेश्चन दे दिया जाए तब भी आप कर लेंगे, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए तब भी आप कर लेंगे, बस इसमें आपको क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम विभाजन का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट है जी, आपके आगे काम आएगा। विभाजन का नियम, ठीक, इजी है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़ेंगे आज, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, जो भी है आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है वो आज हम सारा कवर कर लेंगे। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे इसकी, अच्छा एक चीज़ हम और सोच रहे हैं कि आपका जैसे ही कोई भी चैप्टर खत्म होता है, ठीक, उसके बाद में उसको 20-25 क्वेश्चंस आपको से सॉल्व करवा लिए जाएं, ठीक है, जिससे आपका उस चैप्टर का रिवीजन हो जाए अच्छे से। ठीक, उसके बाद में जब हमारा सिलेबस खत्म होगा फिर तो हम क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे ही, प्लस मैराथन भी कराएंगे आपको। लेकिन जैसे ही हमारा कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर हमारा खत्म होता है, उसके बाद में उसके 20-25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले जो हैं, जो पिछले पेपर में पूछे गए हैं, वो आपको सॉल्व करवा दिए जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपके मेथड भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, जो भी आपको डाउट होगा वो भी आपके उसी में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा 2 से इसमें देखिएगा आप ध्यान से, विभाजन का नियम में 2 से विभाजन का नियम, 4 से विभाजन का नियम, और 8 से विभाजन का नियम, 16 से विभाजन का नियम। ये देखिएगा, ये आपके 2 के मल्टीप्लाई हैं, मल्टीपल हैं 2 के। ठीक, इसमें क्या देखते हैं हम, कोई भी नंबर है उसमें वो किस संख्या से कट रहा है, ये हो गया विभाजन। जैसे आपको दे दिया गया 48, आपको 48 बताना है कि किस से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, उस नंबर को हम पहचानेंगे कैसे, जैसे आपको बहुत बड़ा नंबर दे दिया गया कि ये नंबर आप बताइए कि इससे कट रहा है नहीं कट रहा है, या किससे कटेगा। ठीक है, जैसे आपको 2 से पूछ लिया गया तो क्या देखेंगे, लास्ट का एक नंबर, जैसे हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं 3 4 4 5 6, ठीक है, ये नंबर आपसे पूछ लिया कि आप 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप पूरा नंबर 2 से काट के नहीं देखेंगे, या पूरे नंबर को आप 2 से भाग करके नहीं देखेंगे कि ये 2 से कट रहा है। हम 2 से जब देखते हैं तो इसका लास्ट का एक नंबर देख लेते हैं कि लास्ट का एक नंबर 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे इसमें, अंतिम एक अंक, अंतिम एक अंक देखेंगे। 4 वाले में क्या देखेंगे, जब 4 से पूछेगा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। 2 अंक क्यों देखेंगे, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। जैसे इसमें नंबर में हम 4 से अगर चेक करना है तो 56 को हम चेक करेंगे। ठीक है, 8 वाले में क्या देखेंगे, अंतिम 3 अंक, 3 अंक। ठीक है, अंतिम 3 अंक। और 8 वाले 16 वाले में हम क्या देखेंगे, अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक चेक करेंगे कि ये किससे, जैसे हमसे कोई भी क्वेश्चन एक पूछ लिया गया, ठीक है, जैसे यही वाला था, पूछ लिया 2 से कट रहा है तो हम 6 को देखेंगे कि 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। यहाँ पे 3 होगा, 4 होगा, 7, 3 होगा, 6, 7 होगा, 9 होगा, तो वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है,
चार वाला होगा तो जैसे कोई भी नंबर दे दिया हमें 3 4 6 7 8 9 3 6, ठीक है, ये नंबर हमें दे दिया, हमसे पूछ लिया कि ये 4 से कटता है या नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे 36 को चेक कर लेंगे। अगर 36 36 नंबर 4 से कट जाएगा तो ये पूरा नंबर 4 से कट जाएगा, ठीक है। अगर 36 4 से नहीं कट रहा है पूरा, तो ये पूरा नंबर 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। आगे देखिएगा 3 वाला, 3 से और 9 से, ठीक है। देखिएगा पिछले वाले में क्या था, ये 4 के मल्टीपल थे, ठीक है, ये 2 के मल्टीपल थे, 2 4 8 16, 2 का स्क्वायर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ये थे। अब इसमें क्या है, इस वाले में क्या है, 3 का देख रहे हैं हम, ठीक है, 3 का और 9 का। इसमें क्या देखते हैं, अंकों का योग, दोनों में देखते हैं हम अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग मतलब जैसे अभी हमने नंबर लिया था 3 4 4 5 6, ये नंबर आपसे पूछ लिया कि 3 से कट रहा है या 9 से कट रहा है, हम क्या करेंगे इन सारे अंकों को जोड़ देंगे। जैसे आपको ऐसे करना है 3 + 4 + 4 + 5 + 6, ऐसे आप जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 6 5 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 और 3 22, इनका योग क्या आया 22। अब हम इस 22 को चेक करेंगे कि ये 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, या 9 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, ठीक है। अगर ये 3 से पूरा पूरा कटता है अंकों का योग, तो वो नंबर भी 3 से कट जाएगा, 9 से कट रहा है तो वो नंबर भी 9 से कट जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये। अब आगे देखिएगा 5 वाला, 5 का और 10 का, ठीक है। 5 वाला क्या है, अंत में या तो 0 हो या 5 हो, ठीक है, अंत में 0 या 5 हो, ठीक है। तो वह संख्या 5 से कट जाएगी, क्योंकि 5 है, 5 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 के हम 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, लास्ट में हमेशा क्या आता है 0 या 5, 0 या 5, ठीक है। तो किसी भी कितना भी बड़ा नंबर दे दिया जाए, उसके अगर अंत में आपका 0 या 5 दिख रहा है तो वो नंबर 5 से डेफिनेटली कट जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 वाले में क्या होता है, अंत में 0, अंत में 0 हो, ठीक है, तो वो नंबर 10 से कट जाएगा। 10 वाला तो इजी है, अंत में 0 हो तो वो 10 से कट जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 11 कि कोई भी नंबर 11 से कब कटता है, या कितना भी बड़ा नंबर हो तो हम कैसे चेक करेंगे कि वो नंबर 11 से कट जाएगा। इसका थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप देख लीजिएगा। इसका हम क्या करते हैं, सम स्थानों पे, सम स्थान पर संख्याओं का योग माइनस विषम स्थान पर संख्याओं का योग बटे 11। समझ में आया। इसको एक सॉल्व करके देखते हैं हम। एक नंबर ले लिया हमने 8 5 2 4 9 1 2, ठीक है, तो ये नंबर ले लिया। अब आपसे ये नंबर देके पूछा गया कि ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम कैसे चेक करेंगे, सम स्थानों पर संख्याओं का योग। सम स्थान कौन से, जैसे ये हो गए 2 9 2 8, ये सम स्थान हो गए। ये देखो दूसरे नंबर पे है, सॉरी 2 9 कितना हो गया 8 2 10 9 19 20 21, ठीक है। ये इसका योग 8 + 2 + 9 + 2, ठीक है, इसका योग कर लेंगे, प्लस विषम स्थानों पर संख्याओं का योग, जैसे 1 ये हो गया, ठीक है, 1 + 4 + 5 ये हो गया, ठीक। यहाँ माइनस लगा है, इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अभी हम सिर्फ समझाने के लिए थोड़ा
डिटेल में करवा रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इनको जोड़िएगा कितना आएगा, 10 2 20, 8 2 10, 19 21, 21 माइनस 5 5 10, 10/11 कितना बचा यहाँ पे, 11/11, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक, तो ये नंबर भी आप भाग करके देख लीजिएगा, 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा, इसको हम एग्जाम हॉल में कैसे करेंगे, नंबर लिखा हुआ होगा आपकी शीट पे, नंबर लिखा हुआ होगा, आप ऐसे ही उस पर निशान लगाइएगा। ठीक है, 10 8 2 10, 19 2 21, 21, फिर यहाँ से 5 4 9 1, 5 4 9 1 10, 10/11 बराबर आपका 11/11 कट जाएगा, ये नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, समझ में आए ये। आगे देखते हैं हम। अच्छा, हमारे चैनल को आप लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो भी आपके डाउट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल हमने आपको बता ही दिया, विवेश सर नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी PDF आपको एक जगह मिल जाएंगी। ठीक, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको हैंड राइटिंग नोट्स से लेके आपको जो हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं वो भी आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखिएगा हम 7 वाला देखते हैं, सॉरी हम 7 का देखते हैं कि 7 से कोई भी संख्या कब विभाजित होती है। इसका हम थोड़ा करा के ही देखते हैं। जैसे 7 में हम आपको ले लिया 1827, ये नंबर हम आपको दिया गया है पेपर में कि ये नंबर आपका 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। हम कैसे चेक करेंगे इसको, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लास्ट वाला अंक है यानी 7 है, 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, क्या आएगा आपका 35 आएगा। अब कितने नंबर बचे आपके, 182 नंबर बचे आपके। अब इस 35 को 182 में ऐड कर देंगे, 182 में ऐड कर दिया, कितना हुआ 7 8 3 11 का 1 हाथ से लगा 1 2, 217। ठीक है, 217 है। अब इस 217 को हम चेक करेंगे कि ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपका 35 आएगा। फिर आपका कितना बचा 21, इस नंबर को हम 21 में जोड़ देंगे, कितना आएगा 6 और 3 2 5, 56। अब देखिएगा ये नंबर आपका कट रहा है, 7 7 49, 7 8 56। ठीक है, कट गया 7 8 56। ये नंबर आपका जहां पे कटने लगे तो आप समझ लीजिए कि वो नंबर भी आपका कट जाएगा। अच्छा, इसके आगे हम जैसे करना चाहें, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे रोकना है या नहीं रोकना है। ठीक है, और इसके आगे भी हम जैसे कर देंगे, गुणा 5 कितना आएगा 6 पंजे 30। अब 5 में जोड़िएगा, 5 में अगर हम 30 को जोड़ेंगे क्या आएगा 35 आएगा। स्टार्टिंग में हमारा क्या आ रहा था, ये स्टार्टिंग में 35 आ रहा था। ठीक है, सेम नंबर आ गया, तब भी हम चेक कर सकते हैं कि कट रहा है। ठीक, और जैसे आपको यहीं पे रुकना है तो अब जाके 56 आ गया, आप चेक कर लीजिएगा 7 से कट रहा है नहीं कट रहा है, कट रहा है तो ठीक है, पूरा नंबर आपका 7 से कट जाएगा। इस नंबर को आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, 7 से आपका पूरा नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब क्वेश्चन हमसे कैसे पूछता है, इसमें डायरेक्ट तो आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको कुछ मिसिंग दे देगा। मिसिंग कैसे दे देगा, जैसे हमारा क्वेश्चन है आपका, हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आप बना लीजिए 7 8 4 3 8 x 1 7, ये आपका नंबर दे दिया। ठीक है, अब इसने पूछ लिया 9 से पूर्णता विभाजित है। जो नंबर दिया है वो ये कह रहा है 9 से पूर्णता विभाजित है, तो x का मान निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो x है ये आपको नंबर दिया है पूरा, इसमें x की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा कि x की जगह हम क्या रखें कि ये नंबर पूरा 9 से कट जाए। ठीक है, अभी हमने 9 से आपको कटने का क्या बताया था, अंकों का योग, आप सबको जोड़ दीजिए। ठीक, 7 +
8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस x प्लस 1 प्लस 7। ठीक है, कटना किससे है? 9 से। 9 से डिवाइड करना है। अब इनको जोड़ दीजिएगा। 7 1 8, 8 है, 8 और 8 16, 16 3 19, 19 और 4 23। ठीक है, 23 और 8 31, 31 और 7 38। कितना हो गया? 38। प्लस हमारा क्या बचा? x बटे 9। ठीक है, 9 आ गया। अच्छा, अब ये देखिएगा कि 38 में हम क्या जोड़ें कि वो 9 से पूरा कट जाए। 9 की टेबल आप पढ़िएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक, ये हम टेबल वहाँ तक पढ़ेंगे 38 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी एक नंबर ज़्यादा तक पहुँच जाए। ठीक है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। 45 पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि देखिए 9 चौक 36 करेंगे 38 से छोटा हो गया, 9 पंजे 45 करेंगे 38 से बड़ा हो गया। ठीक है, हम इसको 45 बनाने के लिए हमें इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 38 में 45 बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 7 जोड़ दें। तो x की वैल्यू अगर हम 7 रख दें तो कितना हो जाएगा? 38 प्लस 7 बटे 9 बराबर 38 7 45 बटे 9, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये नंबर की जगह अगर हम 7 रख दें, x की जगह हम 7 रख दें तो ये नंबर पूरा पूरा कट जाएगा 9 से। हमारा आंसर क्या हो गया? x बराबर 7। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? ये आगे बढ़ते हैं, हम एक और कराते हैं इसी टाइप का, एक और कराते हैं इसी टाइप का हम। ठीक, अब क्या हम देखेंगे, नंबर ले लेते हैं कोई भी, 9 7 7 x 2 6। हम इससे देखेंगे 11 से, क्योंकि 2 4 ये वाले इजी हैं। 9 वाला, 3 वाला, 11 वाला। ठीक है, 7 वाला, 7 वाला तो कम ही पूछा जाता है। 9 वाला, 11 वाला ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। 11 से पूर्णतया विभाजित है। ठीक है, तो x का मान हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है यहाँ पे। तो x की वैल्यू क्या होगी? हमने 11 में क्या बताया था? 9 7 7 x 2 6, ये नंबर है हमारे पास। हमने 11 में क्या बताया था? विषम सम अंकों का योग, सम स्थानों पे अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पे अंकों का योग, ये बताया था हमने। अब इसको जोड़ लीजिएगा, कितना आएगा? 2, ये दूसरे नंबर पे है, 4 चौथे नंबर पे है, 6। ठीक है, इनको जोड़ लीजिएगा। 9 7 16, 16 2 18। ठीक है, ये कितना हो गया हमारा? 18। अब विषम स्थानों वाला हमारा जोड़ लीजिएगा, कितना हो गया? 7 7 और 6 13, और ये एक प्लस का x। सम स्थानों वाला कितना हो गया? 18 माइनस 13। ठीक है, और प्लस x। किससे डिवाइड होना है? 11 से होना है। अब इसको 18 में से 13 जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 18 में से हम क्या घटाएं? 18 में से हम 13 में ऐसा क्या जोड़ें कि ये 18 से घट के या तो 0 बन जाए या कोई ऐसा नंबर बन जाए जो 11 से कटता हो, जैसे 22। ठीक है, 22 इससे बड़ा है। ठीक है, 11 बनेगा। 11 हम बना सकते हैं इसको? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ पे हमें 13 में जोड़ना है। ठीक है, अच्छा हम इसको अगर ब्रैकेट को खोल देंगे तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 13 माइनस x बटे 11 है। ठीक है, 18 में से आप 13 को माइनस कर देंगे। ठीक, कितना बचेगा आपके पास में? 7 बचेगा? नहीं, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, अब आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि हम 5 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो 11 से कट जाए। ठीक, जैसे 18 है, अगर हम 7 x की जगह 7 रख दें, x की वैल्यू हम 7 रख दें तो कितना हो जाएगा? 18 माइनस 13 प्लस 7, ऐड कर लीजिएगा। 18 माइनस 18 नहीं 20 हो जाएगा ये। एक सेकेंड, यहाँ से आप दोबारा देख लीजिएगा।
ये नंबर कट रहा है या नहीं कट रहा है, इसको चेक करना है हमें। ठीक है, हमारे पास क्या आया था, सम संख्याओं का योग हमारे पास कितना आया था 18, विषम संख्याओं का योग हमारे पास कितना आया था 13 प्लस x। हमें चेक करना है x की वैल्यू निकालनी है कि ये नंबर आपका 11, x की जब क्या रखें कि 11 से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक बार दोबारा जोड़िएगा, 9 7 16, 16 2 18, 18 ठीक है, और 7 और 6 13, 13 प्लस x। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखिएगा 18 है, घटाना है 13 है, माइनस का 13 है बटे 11, 11 से हमें डिवाइड करनी है, कितना बचेगा यहाँ पे 5 माइनस 5 बचेगा माइनस का x बटे 11। ठीक है, माइनस का। ठीक, अगर हम यहाँ पे x की जगह हम क्या रख दें कि ये 7 से कट जाए। अच्छा, यहाँ माइनस प्लस का क्या सीन रहता है इस वाले क्वेश्चंस में, जो माइनस है अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करिएगा, माइनस आपको दिख रहा है कि हमें घटाना है, घटाना नहीं है, इन दोनों को ऐड करके हमें 11 लाना है या हमें 22 लाना है या हमें 23 लेके आना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका करवाएंगे हम, एक और क्वेश्चन इसका आगे करवाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है मुझे कि ये 11 से पूरा पूरा नंबर कट भी रहा है नहीं कट रहा है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम चेक करके आपको शीट में सॉल्व करवाएंगे। इस क्वेश्चन को हम चेक करके आपको हम शीट में सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 11 वाला ही, 5 8 6 x प्लस 1 x 6। अब इसमें क्या है, x की जगह पूछा है क्या रखना है हमें। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा 5 6 1 और 6, कितना आया 6 5 11, 11 1 12, 6 18, 18 आ गया। यहाँ कितना आएगा हमारा 8 प्लस 2x। 2x क्यों, क्योंकि एक देखिएगा यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे 8 है। ठीक है, अब देखिएगा ये हमारा 18 आया, अब इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको हमें क्या 5 की जगह x की जगह हमें क्या रखना है 8 प्लस 2 गुणा 5। अगर हम इसकी जगह 5 रख दें, देखिएगा रख के देखना, 1 रखेंगे तो क्या आएगा 8 2 10, नहीं आएगा। 2 रख के देखिएगा, 2 दूनी 4 और 8 12, 8 से माइनस होगा, 18 से माइनस होगा, फिर भी 11 से वो संख्या नहीं कटेगी। हमें क्या करना है 11 से कटने वाली संख्या बनानी है। हमने 5 रखा, क्या आया 8 प्लस 10 बराबर 18। सम स्थानों वाला क्या आया 18, विषम वाला क्या हो गया 18 बटे 11, 0 बटे 11। ये नंबर अगर हम x की जगह, दोनों x की जगह 5 5 रख दें, यहाँ पे भी हम 5 रख दें, यहाँ पे भी हम 5 रख दें, तो ये नंबर हमारा 11 से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं जब हम सीट कराएंगे, ठीक, तो कोशिश करेंगे कि इस बार हम लाइव क्लास लें। आप लाइव क्लास में आप जुड़िएगा और जो भी आपके डाउट हैं आप लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़, आपको कमेंट बॉक्स आपको पूरा खुला हुआ है, आप जो भी डाउट आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस आते हैं बार वाले। कुछ क्वेश्चन आपने देखा होगा कि बार वाले क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर में चेंज करिएगा, या नंबर दिया होगा कि बार में चेंज करिएगा। ठीक है, बार का मतलब आपको पता है, किसी भी, एक बार उसका बता देते हैं, जैसे किसी भी नंबर के ऊपर, कोई भी नंबर है 2.346 के ऊपर बार लगाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2.34 तो ऐसे ही रहेगा, 6 रहेगा आपका इनफाइनाइट तक, 6 आपका चलता रहेगा। ठीक है, आपका बार कैसे आएगा, बार का मतलब क्या हुआ 6 आपका चलता रहेगा। कैसे, जैसे आप डिवाइड कीजिएगा किसी भी नंबर को, 10 को आप 3 से भाग करते हैं, क्या आएगा 3 3 9। ठीक है, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 3 3 9। ठीक है, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 9। ठीक है, 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, मतलब ये नंबर चलता रहेगा आगे तक, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं 3.3 बार। ठीक है, समझ में आया, 3.3 बार, इसका मतलब क्या है, ये नंबर चल रहा है।
बार समझ में आ गया आपको? कभी कभी आपको 2 नंबर पे लिख जाएगा 3.467 ऐसे दिख जाएगा, 6-7 पे बार दिख जाएगा आपको। इसका मतलब क्या हो गया? 3.467676767 मतलब पेयर में जितने नंबरों के ऊपर बार होता है, बार इंडिकेट करता है कि वो नंबर आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछता है बार वाले में, आपको कुछ नंबर दे देगा, कुछ के ऊपर बार लगा के दे देगा। ठीक है, तो उसको आपको P/Q के रूप में लिखवाएगा, P/Q के रूप में लिखवाएगा। P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं? जैसे एक नंबर दे दिया आपको 0.176, इसके ऊपर बार लगा दिया, ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको दे दिया इसको P/Q के रूप में लिखिए। P/Q के रूप में मतलब जैसे कोई भी नंबर लिखते हैं 3/4, 5/8, इस तरह से नंबर लिखते हैं, P/Q हो गया। इसमें आप लिखिएगा। तो कैसे लिखते हैं? जो नंबर दिया हुआ होता है जैसे 176, इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, जितने नंबरों के ऊपर बार लगा हुआ होता है, बार की जगह हम क्या लिखते हैं? 9। यहाँ पे कितने नंबरों के ऊपर लगा हुआ है? 1 2 3, 3 के ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ 3 बार 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया P/Q के रूप में लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पे करा देते हैं। 0.7894, इसमें क्या है? चारों के ऊपर बार लगा हुआ है। अब इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे? 7894 अपॉन बार कितने के ऊपर है? 4 के ऊपर, 1 2 3 4। ठीक है, समझ में आया? कितना भी बड़ा नंबर हो, जितने ऊपर बार लगे हुए होते हैं उतने हम 9 लिखते हैं। अच्छा, जिसके ऊपर नहीं लगा होगा उसका क्या करेंगे? जैसे 0.4946, ये दिया हुआ 46 के ऊपर आपका दिया हुआ बार। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपका प्रोसेस वही रहेगा, बस आपको ये देखना है कि बार कितने नंबरों के ऊपर लगा हुआ है। इसमें नंबर क्या है? 4946। बार कितनी संख्याओं के ऊपर है? 2 के ऊपर, तो 2 बार 9। बची कितनी है? 2, जिनके ऊपर बार नहीं है 2 बची हैं, तो 2 बार 0। ठीक है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं लिखा जाता है उनकी जगह हम 0 लिखते हैं, और जिन पे बार लगा हुआ होता है उनकी जगह हम 9 लिखते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन आपको कराते हैं 0.8978 के ऊपर हमने लगा दिया बार। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 8978 अपॉन 9900। ठीक है, 9900। ठीक, समझ में आया? जिन संख्याओं के ऊपर बार होगा उसे 9 लिखेंगे, और जिनके ऊपर बार नहीं लगा होगा उसे 0 लिखेंगे। अच्छा, इसमें दशमलव से पहले वाली संख्या को, जैसे दशमलव के पहले अगर कोई संख्या दी हुई होती है उसको कैसे लिखते हैं? ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ था, अगर दशमलव से पहले, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ आपको थोड़ा मिस हो रही है कि ये 89 है, 89 को इसमें से हमें माइनस भी करना होता है। ठीक है, माइनस भी करना होता है। एक सेकेंड, अगला पेज लेते हैं हम। अगले पेज पे हम कराते हैं क्वेश्चन आपका है 0.87673। ये आपका क्वेश्चन है, इसको हमें नॉर्मल नंबर में लिखना है 87673 अपॉन, सॉरी बार कितने के ऊपर था इसमें? 3 के ऊपर। ठीक है, तो 1 2 3 0 0 ये नंबर हो गया। अब इसमें माइनस करेंगे हम 87, क्योंकि 87 के ऊपर बार नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि ये कंफ्यूजिंग बहुत है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि हमें किसको लेना है, किसको माइनस करना है, किसके जगह 9 लिखना है, किसके जगह हमें 0 लिखना है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जिसके ऊपर बार होता है उसकी जगह हम 9 लिखते हैं बटे में, जिसके ऊपर बार नहीं होता है उसको हम 0 लिखते हैं, उतने नंबरों को हम 0 लिखेंगे, माइनस जिनके ऊपर बार नहीं होगा उसको हम घटाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा?
13 में से 7 गया 6, ठीक। 16 में से 8 गया 8, फिर 5 7 8 बटे 9 9 9 0 0, ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा, अभी हमने क्या बात करी थी, पॉइंट से पहले अगर कुछ कोई नंबर लिखा हो तो उसको कैसे लिखते हैं, वो वाला भी एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन सब देखिएगा, 2.74 बार, ठीक। ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया कि इसको P अपन Q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो ये जो संख्या है दशमलव से जो पहले लिखी हुई है उसको हम ऐसे ही लिख लेंगे, बट वो सही में आपको ये वाला पता है ना, 2 सही 3/4, इसको हम सही में बोलते हैं लिखी हुई, इसमें जो 2 है ये सही में है। फिर प्रोसेस आपका वही रहेगा, 74 आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बटे में क्या लिखेंगे, एक नंबर पे बार है तो 1 बार 9 0 माइनस 7 पे बार नहीं है 7, ठीक है। 2 सही 74 में से आपका 7 जाएगा, कितना बचेगा आपका 67/90, ये आपका आंसर हो गया। अगर फिर हम ऑप्शन चेक करेंगे, अगर ऑप्शन में आपका इस तरह से दिया हुआ है तो यही टिक कर देंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 180 + 67/90, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। 7 0 7 8 और 6 14 का 4 हाथ से लगा 1 2 90, ये ऑप्शन में या तो ये आपका ये आंसर होगा या आपका ये आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया, ये बार वाले क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब आपका नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, अब आपको प्रैक्टिस शीट करवाई जाएगी, जो भी है प्रैक्टिस के माध्यम से आपको करवा दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ सीरीज वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे, वो हम एक बार आपको और करवा देते हैं। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन जो आपका चैप्टर है या टॉपिक है उसको हम पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको सॉल्व करवाएंगे। उसका फॉर्मूला का जो भी फॉर्मूला उसमें लगेंगे उसको आपको एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे उसकी आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आप उस फॉर्मूला को आप नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ का प्रिंट आप निकाल के चाहे रख लीजिएगा, चाहे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वो फॉर्मूला आपको पूरे सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आपको काम आएंगे, ठीक। सीरीज वाले क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में कैसे पूछते हैं, क्वेश्चन हमने ले लिया, अंडर रूट लगा होगा, ठीक है, 6 + √6 + √6 + √6 टिल प्लस इन्फानाइट तक, ठीक है, ये इन्फानाइट तक जा रहा है। अच्छा, इसी में आएगा एक और 6 - √6 - √6 - टिल इन्फानाइट तक, ठीक है। इनको सॉल्व करने को देता है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये जो नंबर है कोई भी नंबर इसमें दिया हुआ होगा इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, मतलब छोटे छोटे 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और नियर बाई टुकड़ों में तोड़ते हैं। जैसे नियर बाई कैसे, 6 है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं 6 है, 6 के नियर बाई टुकड़े क्या होंगे जिसका -1 रहे, माइनस मतलब 2 3 3 दूनी 6 होता है, 3 में से 2 हटाएंगे 1 आंसर आएगा, ठीक है, ये होगा नियर बाई फैक्टर, ठीक है। इसका क्या होगा 6 का 2 और 3 हो गए फैक्टर आपके, ठीक। अब इसमें हम प्लस है तो 2 आंसर आएगा या 3 आंसर आएगा, 2 लें या 3 लें, ये बहुत कंफ्यूजन है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, जिस सीरीज में प्लस लगा हुआ होगा उसमें बड़ा नंबर लेते हैं, तो बड़ा नंबर क्या होगा इसका 3, तो इस वाली आंसर क्या होगा 3, और जिसमें माइनस लगा होता है उसमें छोटा वाला नंबर लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा 2, ठीक है। नोट करके लिखिएगा, इसमें जिस सीरीज में प्लस लगा होता है तो वहां पे क्या लेते हैं बड़ा वाला, और माइनस लगा होता है तो क्या लेते हैं छोटा नंबर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। बड़ा वाला कब लेते हैं जब सीरीज में प्लस लगा होता है, अब माइनस लगा होता है तो क्या लेते हैं छोटा वाला। एक और कराते हैं इसमें का क्वेश्चंस आपका हो गया,
अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 टिल इन्फानाइट। एंड दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 टिल इन्फानाइट। ये सीरीज इन्फानाइट वाली हैं, सीरीज इन्फानाइट पे जाके खत्म होना चाहिए, ठीक है। अच्छा 72 का फैक्टर कीजिए आप, नियर बाई फैक्टर, नियर बाई फैक्टर जो है फैक्टर का डिफरेंस क्या होगा, 1 रहेगा। ऐसे में आप फैक्टर कीजिएगा तो 72 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 72 का फैक्टर कितना हो गया, 8 और 9 मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 ने 72 होता है, तो 72 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 8 और 9, 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा 9। तो प्लस वाले का आंसर क्या होगा, 9। क्या बताया था अभी, जिस सीरीज में प्लस लगा होता है उसमें बड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। बड़ा क्या हुआ, 9, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9। और जिस सीरीज में माइनस लगा होता है उसमें क्या लेते हैं, छोटा वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। प्लस वाली सीरीज में बड़ा, माइनस वाली सीरीज में छोटा वाला। फैक्टर कैसे करेंगे हम, नियर बाई फैक्टर, ठीक है। और अच्छा जिसके अगर फैक्टर ही ना हो तो क्या करेंगे, जैसे नियर बाई फैक्टर मान लो किसी नंबर के नहीं हुए, अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 प्लस इन्फानाइट। अब इसमें क्या करेंगे, 3 पंजे 15, फैक्टर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, वो तो सही है नहीं, हमने क्या बताया था, नियर बाई फैक्टर करते हैं जिनमें फैक्टर का डिफरेंस कितना आता है, 1, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है 2, इसके नियर बाई फैक्टर होंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, वैसे बहुत रेयर केस में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी आप एक बार फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, 4n+1 अंडर रूट में +1/2, ये आपका हो गया फॉर्मूला जिसके नियर बाई फैक्टर नहीं होते हैं। ये फॉर्मूला आप लास्ट पिछली वाली सीरीज में भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। लेकिन बस क्या है, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक। अब इसमें एन की जगह हम क्या रखेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ होगा सीरीज में, ठीक है, 4 गुणा 15 प्लस 1, ये हो गया अंडर रूट में +1/2, ठीक है। 15 चौक 60 +1 अंडर रूट में +1/2, 60 और 1 61 अंडर रूट में +1/2, ये आज का आंसर हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर हमेशा रूट में आएगा, ठीक। ये फॉर्मूला आप पिछले वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखेंगे तब भी आंसर आपका वही आएगा, आंसर आपका वही आएगा, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में है, आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं, देखिएगा 6 वाला है, प्लस वाले में हम अप्लाई करके बता रहे हैं। हमारा पास फार्मूला क्या था, 4n+1 अंडर रूट +1/2, ठीक है। अब 4 की n की जगह हम क्या रखेंगे, 6, 4 गुणा 6 +1/2, 6 चौक 24 +1 अंडर रूट में +1/2, 24 और 1 25, 25 का स्क्वायर क्या हो गया 5, रूट निकालेंगे तो 5 आएगा +1/2, ठीक है। 5 और 1 6 हो गया, 6/2 कितना आ गया, 3 आ गया। और यहाँ पे हमने देखिएगा क्या निकाला था, 3 निकाला था, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल। साथियों सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं इतनी ठंड हो रही है और सर आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, डेली बेसिस पे आपको क्लासेस दी जा रही है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोग सर का सपोर्ट करें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए सर की क्लास अभी तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है, ठीक है। रिकॉर्डेड फॉर्म के बाद में आपकी बहुत जल्दी लाइव क्लास होगी जिसमें कि सर आपको सारा का सारा सिलेबस करवाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल का। और एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूँ, बहुत जल्द हम आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। बची आपकी हिंदी, कोशिश की जाएगी कि आपकी हिंदी की भी क्लास स्टार्ट की जाए। बस आप लोगों से इतना कहना है कि सर इतना ठंड में देखिए बैठ के आपके साथ लगातार तत्पर हैं। सर को मैंने स्पेशली कहा था कि बच्चों की वैकेंसी आ चुकी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो सर उसमें साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी बात यह है कि जितना सर ने आपको बताया बार बार उसका रिवीजन करिए।
जितना भी आपको बताया जा रहा है सारा का सारा बेहद इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन भी सर आपको सॉल्व करवाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो बस साथियों, आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, विनम्रतापूर्वक आप लोग हमारा साथ दें, सहयोग करें और कामयाबी विद विवेश चैनल आपके साथ तत्पर बना रहेगा। आपके भाई बहन, आपके जो भी घर में हैं लोग पढ़ने वाले, सबके लिए बहुत ज़्यादा काम की क्लासें रहने वाली हैं, तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, है ना। बिल्कुल मैंने आपकी क्लास डिस्टर्ब की, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, इसलिए मैं आपके समक्ष आ गया। ठीक है, चलिए साथियों, अपना ख्याल रखिए, आराम से पढ़ते रहिए, सर की क्लास को करते हैं कंटिन्यू। धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू विवेक सर। हम कहाँ पे थे? सीरीज पे अपनी। ठीक है, ये फार्मूला आपका समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस अंडर रूट 30 माइनस टिल इन्फानाइट तक। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे। पहले चेक करेंगे कि इसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 30 के आप दो नियर बाय फैक्टर कीजिएगा। नियर बाय फैक्टर कितने होंगे? 30 के दो नियर बाय फैक्टर कितने होंगे? 5 और 6। 5 छक्का 30, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। फैक्टर्स का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आएगा। सीरीज में हमारा क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। हमने क्या बताया था? जिस सीरीज में माइनस लगा होता है उसमें क्या होता है? छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा? 5। 5 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 माइनस अंडर रूट 19 टिल इन्फानाइट तक। ठीक है, इन्फानाइट तक हो गया। इसमें देखिएगा 19 से क्या है? अभाज्य संख्या है, इसके फैक्टर आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला भी है, हम क्या लगा देंगे इसमें? फार्मूला लगा देंगे। 4n + 1 अंडर रूट में +1 अपॉन 2, ये हमारे पास फार्मूला है। n की जगह हम क्या लगाएंगे? 19। 4 गुणा 19 + 1 अंडर रूट +1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां पे पूरे को सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 76 + 1 77 अंडर रूट में +1/2, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ये? अच्छा, ये सीरीज आप ध्यान दे रहे हैं, जो भी सीरीज ये चल रही है ये जा रही थी इन्फानाइट तक। अगर सीरीज बीच में ब्रेक हो जाए या कुछ नंबर्स बाद रुक जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कोई भी सीरीज है, ये इन्फानाइट तक थी, अगर सीरीज बीच में रुक रही है, जैसे हमने ले लिया अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x, ये अंडर रूट पूरे पे है, ठीक है, प्लस n टाइम्स तक, n टाइम्स तक ले लिया। अब इसको इन्फाइनाइट वाले तो फॉर्मूले इसमें लगेंगे नहीं, ठीक है, ये क्योंकि ये एक ब्रेक सीरीज है, ये कुछ नंबर्स बाद में रुक रही है। इसमें हम क्या करेंगे, x को मतलब जो भी वैल्यू होगी उसको ऐसे ही लिखेंगे, पावर में हम क्या लगाएंगे 2 की पावर n प्लस सॉरी माइनस लगेगा यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आप नोट करके रख लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, 2 की x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। इसको सॉल्व करके देखिएगा। अच्छा, सॉल्व करने के लिए थोड़ा अलग मेथड इसमें लगाएंगे हम, फॉर्मूला साथ साथ में हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप कभी कभी ये होता है कि शॉर्ट ट्रिक आपके ध्यान नहीं आ रही है या आप भूल रहे हैं, तो आपके पास में बैकअप में आपका फॉर्मूला रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन चेक लेते हैं इसका, अंडर रूट 4 अंडर रूट 4 अंडर रूट 4, ठीक है। अभी यही लेते हैं छोटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। आपको पता है अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, पावर 1/2, पावर 1/2 होती है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम 4 अंडर रूट 4, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2, ठीक है। अब देखिएगा कितने रूट हैं 1 2 3, इसकी 1/2 हो गई, इसकी 1/2 हो गई, इसकी 1/2 हो गई। अब ये किस में है
मल्टीप्लाई में, तो 1/2 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/2 कितना आ जाएगा, 1/8। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, 7/8। 7/8 कैसे होगी, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 1 मिनट में आपको शुरू से बता दे रहा हूँ, ये अभी आप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूंगा कि ये 7/8 कैसे आया। अब देखिएगा, हम यहाँ पे लेंगे, इसकी पावर कितनी हो गई आपकी, 1/2 हो गई। अब लेंगे अंडर रूट 4, इस 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, ठीक है, और ये 4 की पावर 1/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, पावर दोनों जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, और ये पावर इसकी अंडर रूट इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। 4 की पावर एलसीएम कितना हो गया, 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ ठीक। ये जो आपकी पावर लगी हुई है, ये आपका अंडर रूट में था, अभी इसको 1/2 को छोड़ दीजिएगा, ये आपका अंडर रूट में था, प्लस ये भी आपका अंडर रूट में था। मल्टीप्लाई में आपका क्या होगा, 2 2 2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1/2। जब आपका इसको रूट जब पूरे पे लगा हुआ होता है, जैसे इस तरह से 4 अंडर रूट 4, ठीक है। एग्जाम में आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अभी कंफ्यूज हो गया कि ये पूरे पे अंडर रूट लगा है या आधे पे लगा हुआ है, ठीक है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे लगा देते हैं अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4, ठीक है, तो वो इस तरह से आता है एग्जाम में लगा हुआ, ठीक है। उस चीज़ का आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम जितने हमारे रूट होते हैं, इसमें रूट काउंट करते हैं, कितने हैं, 1 2 3, 3 रूट लगे हैं, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, कितना हो गया, 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। हम क्या करते हैं, जो ये है, इसमें से 1 माइनस करके हम उसकी पावर लगा देते हैं, यानी 7/8, ठीक, 7/8 लगा देते हैं पावर। अच्छा, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, हम उससे भी सॉल्व करके आपको एक बार चेक करा देते हैं कि आपका फॉर्मूला काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। यहीं पे चेक कराएंगे सामने ही। इसका ध्यान समझ में आया, क्या करते हैं हम, रूट काउंट करते हैं, कितने रूट लगे हुए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं रूट के 1/2 में, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, जो नीचे पावर नंबर होता है उसमें से 1 माइनस करके अंश में लिख देते हैं, जो हर में नंबर होता है उसको 1 माइनस करके अंश में लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, x की पावर, x क्या है हमारे पास 4, पावर 2 की पावर क्या थी n, n क्या है टाइम्स 1 2 3 बार है यहाँ पे 3, 2 इंटू 3 था, 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n यानी 3, ये फार्मूला था। x की पावर 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ये हमारा फार्मूला था। अब सॉल्व कीजिएगा, 4 कितना आ गया 8 माइनस 1 8, 4 की पावर 7/8, ये देखिएगा सेम आंसर आया हमारा, ये और ये सेम आंसर आया, ठीक। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व करा देते हैं इसी में का, क्वेश्चंस अंडर रूट का विशेष ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट आपका पूरे पे लगा है या नहीं। 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, ठीक है। यहां पे कितने हैं, 4 अंडर रूट लगे हैं, ठीक है। तो वही अपना क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, 4 अंडर रूट है, 4 बार कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 है, 1/16, ठीक है। तो 6 की पावर क्या आ जाएगी, ऊपर क्या लिखेंगे 1 घटा के 15/16, तो 6 की पावर 15/16 आ जाएगा, ये 16 है यहाँ पे, ठीक है, 16 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। अब ये यहाँ पे चाहे 4 बार हो 5 बार हो 10 बार हो कितनी भी बार हो,
हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, 1/2 जितने रूट होंगे उतनी बार 1/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हर में आएगा उसमें से एक माइनस करके अंश में लिख देंगे। ठीक है, हर को हम वैसे ही रखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। ये एक्स वाली सीरीज, जो मल्टीप्लाई वाली जो सीरीज इनफाइनाइट तक जाती हैं, उनका आंसर वही आता है। वही कैसे आता है, ये हमारी इनफाइनाइट तक नहीं थी, एन टाइम्स तक थी, मतलब सीरीज ब्रेक हो रही थी। अगर हमारी कोई भी सीरीज एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स टिल इनफाइनाइट तक जाती है, तो इसका आंसर क्या आता है हमारा एक्स। जो नंबर होगा वही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। इनफाइनाइट वाली सीरीज में वही आंसर होता है जो नंबर होगा। ठीक है, और जो सीरीज ब्रेक होती है उसको हम रूट काउंट करके निकालते हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास से रिगार्डेड आपके जो भी डाउट होंगे आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ दीजिएगा। सारे आपको जितने डाउट्स होंगे अगली क्लास में उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, और जो भी पीडीएफ्स आपको दी जा रही हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दी जा रही हैं। हमारा टेलीग्राम है विवेश सर, टेलीग्राम पे जाइएगा, विवेश सर नाम से आप सर्च कीजिएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। क्लास की सारी पीडीएफ आपको उस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक, हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, कल एक नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। ठीक, जय हिंद।